क्वेश्चन नंबर 14, the fourth term of AP is 0. Prove that 25th term of the AP is 3 times the 11th term. बेटा क्या हो पाएगा? इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख रहा हूं. क्या बेटा? फोर्थ टर्म ऑफ AP is 0, यानी कि A4 दे रखा है तुम्हें. Prove that the 25th term is 3 times the 11th term. A25 is 3 times. बेटा सॉल्व हो सकता है? जल्दी से करना शुरू करो. बेटा A4 इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D इक्वल्स टू 0. हमें इसको पकड़ना था, यानी कि A प्लस 3D इक्वल्स टू 0. सो A की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -3D. बेटा A की वैल्यू मिल गई. अब देख क्वेश्चन के अंदर क्या था? A25 फाइंड करना था. ठीक है, A25. A25 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? A प्लस 24D यही होती है ना. तो A की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दो. कितना होगा? -3D प्लस 24D. कितना होगा बेटा? 21D. फर्स्ट इक्वेशन मिल गई. चलो आगे देखते हैं. दूसरी चीज क्या फाइंड करनी थी हमें? A11. A11 इक्वल्स टू A प्लस A11 इक्वल्स टू A प्लस 10D. बेटा A की वैल्यू कितनी निकली? -3D प्लस 10D. सो बेटा A11 कितना हो गया? 7D. बेटा कोई डाउट? अच्छा देखो, अब हमें प्रूफ क्या करना था? A4 इक्वल्स टू, सॉरी, प्रूफ क्या करना था? A25 इक्वल्स टू 3A11. यही प्रूफ करना था ना. बेटा A25 की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 21D इक्वल्स टू 3. 7D. 21D इक्वल्स टू 21D. LHS इक्वल्स टू RHS. बेटा क्लियर है क्या प्रूव करना था? क्या इक्वल आ रहा है? अब नोट कर लो. क्वेश्चन नंबर 14 हो गया. 15 पे चलते हैं. फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP. बेटा एक AP दे रखा है तुम्हें. AP क्या है? सिक्स 13 20 सो ऑन 216. देख बेटा ये रही AP और इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है. मिडिल टर्म पता है क्या होती है? बीच में जो होगा. ठीक है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना? क्या A दिख रहा है सबको? क्या D दिख रहा है? क्या AN दिख रहा है? N फाइंड हो सकता है? जल्दी करो. मेरे D की वैल्यू कितनी आई थी? 7. सॉल्व करें. अच्छा 6 माइनस कर दो तो कितना होगा? 210 इक्वल्स टू 7n माइनस 7. ये साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा. 217 इक्वल टू 7n. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 217 अपॉन 7, 31. बेटा कोई डाउट? अच्छा बेटा अगर 31 है नंबर तो मिडिल टर्म क्या होगा? n/2. यार n/2 तो हमारा कुछ और ही आ रहा है, डेसिमल में आएगा, यानी कि इसकी मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. देखिए बेटा 30 है ना, तो 30 में मतलब 15 इधर 15 इधर, 31 है तो 16 टर्म क्या हो जाएगी? मिडिल टर्म. क्लियर है? क्या बताएं? नहीं बेटा, जब कभी हमारे पास ऑड नंबर होता है, समझ रहे हो, ऑड नंबर,
तो ऐसी सिचुएशन में जब मिडिल टर्म निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, n+1/2, और इवन नंबर होता है क्या करते हैं, n/2, ठीक है। तो यहाँ n+1/2 कर दो, मिडिल टर्म निकालना है ना, 31 + 1 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि 16 टर्म वो टर्म होगी जो हमारी सीक्वेंस की क्या है, मिडिल टर्म। बेटा क्लियर है? A16 निकालना है, मिडिल टर्म पूछा है ना। अच्छा टर्म पूछी है तो वो भी निकाल लेंगे, निकालो फिर इसी बात पे। देखा हमारे चीते ने निकाला। चलो A16 निकालते हैं। A16 कितना आएगा बेटा, अब A + 15D, A कितना है बेटा 6, D कितना आया था, D 7, कितना आ गया, बेटा हो गया। बेटा एपी के क्वेश्चन सारे कर लिए ना तुमने असाइनमेंट के? परसों देखेंगे या कल पीटीएम में ही मंगवाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करके देने वाले हो। फाइंड द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 and 99। क्या? बिटवीन 101 and 99 नेचुरल नंबर्स निकाले। 99 ये 999। आई अपोलोजाइज 999, ठीक है 999। दो डिजिट्स तो आ रहे हैं। ओके, which are divisible by both 2 and 5, which are divisible by both 2 and 5। जल्दी से सॉल्व करके दे दो बेटा। ए मिल गया 110, क्यों? क्योंकि बेटा 101 के बाद जो पहली टर्म होगी जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगी वो क्या होगी, 110। डी क्या होगा 10। बेटा 2 और 5 बोला है ना, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10। एन क्या आएगा बेटा, इससे पहले की टर्म जो 10 से डिवाइड हो जाए 990। बेटा इससे इजी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके अंदर तो सोचना ही नहीं था, जीरो वाली टर्म चाहिए थी, बिल्कुल ही नहीं सोचना पड़ रहा था। an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू b। बेटा an क्या है 990 इक्वल्स टू a कितना आया 110 प्लस n मुझे नहीं पता n - 1, d कितना है बेटा, बेटा ये इस साइड आएगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा 880 इक्वल्स टू n - 1 डिवाइडेड बाय 10, काट दो, कितना होगा बेटा n इक्वल्स टू 80। कोई डाउट? तो यहाँ पे टोटल 89 नंबर ऐसे होंगे। जी बिल्कुल, आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं। ढीटो और तू भूमि, तू क्या आई थी कि तेरा हो गया, तू भी एंजल क्या आई थी, असाइनमेंट हो गया तुम्हारा? चपेट मार के ना, जो पूछ लो वही नहीं हुआ, बाकी सारा हो गया तुम्हारा। बेटा पास होना है या बस पास नहीं हुई बाकी सब हो गया? नालायक, पढ़ाई पे ध्यान दे, इस तरीके से काम नहीं होता बेटा। बेटा याद रखना, गरीब इंसान के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बस एक ही चीज होती है, पढ़ाई, और वो पढ़ लिख जाता है ना तो उसके लिए आगे सारे रास्ते खुले हुए हैं, और जो नहीं पढ़ा लिखा ना तो पूरी जिंदगी वो यही सोचता रहता है क्यों नहीं पढ़ लिया। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। All 3 digits number which are divisible by 9।
ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 9। बेटा 3 डिजिट नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है और जाता कहां तक है? 999 तक। बेटा क्या, अब देखो कौन कौन से नंबर 9 से डिवाइड होते हैं, देखो जल्दी से निकाल के देखो। 108 ए हो जाएगा, लास्ट टर्म कौन सी होगी? बेटा 999 हम नहीं ले सकते क्योंकि बिटवीन होता है, तो इससे 9 कम कर दो। 990 पहला नंबर आखिरी नंबर होगा जो डिवाइड होगा। डी कितना होगा बेटा? डी कितना होगा? 9। बेटा 9 ही तो होगा, बोल नहीं रही है, देख रही है। अब बेटा एन फाइंड करना था ना, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 990 इक्वल्स टू 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा? 9। चल बेटा ये इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 चला गया तो 890, फिर 8 चला गया तो कितना बचा? 882 इक्वल्स टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 98 इक्वल्स टू n माइनस 1। बेटा ये इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 99। बेटा 99 टर्म्स ऐसी होंगी जो इन दोनों के बीच में आएगी और डिवाइड होंगी। बेटा छाप करके आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ, घर पे कर क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है कि क्या 157 है ना, ए एन इक्वल्स टू माइनस का 150। बेटा एपी क्या है? बेटा बातें नहीं प्लीज। क्या माइनस 150 इस एपी में कहीं पे भी आएगा, ये चेक करना है। तो सीधे ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ए एन कोई नेचुरल नंबर आया तो ठीक, और कुछ और आया तो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है भाई, माइनस का 150 इक्वल्स टू ए कितना है? 17 प्लस एन माइनस 1। डी कितना है बेटा? ठीक है, अच्छा 17 इस साइड आ जाएगा, माइनस जाएगा, कितना बचा? चला गया 40, 40 में से 7 चला गया 33, सॉरी 167। बेटा इस साइड आकर के नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है। n माइनस 1, बेटा ये -5 नीचे आ जाएगा, 167 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, इक्वल टू कितना हो गया? n माइनस 1। 1 इस साइड आ जाएगा, 1 प्लस 7 अपॉन 5 इक्वल्स टू प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू n। अब देखो बेटा एलसीएम लेके सॉल्व भी करोगे अगर 167 प्लस 5 अपॉन 5 नहीं, सॉल्व करो, ऐड करो, कितना होगा? 172 अपॉन 5। देख बेटा यहाँ पे इवन नंबर है ना, 2 है, और 5 से डिवाइड करोगे पॉसिबल नहीं है, डेसिमल में आएगा। इसका मतलब ये माइनस का 150 जो है इसकी एपी में नहीं आएगा। बेटा क्लियर है? द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव, बेटा मत करो, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट आर इन एपी एंड देयर सम इज 15। The number obtained by reversing the digit is 594, less than the original number. Find the number. मस्त क्वेश्चन है।